2 बोर्ड लगा रखे हैं अपना ये अथॉरिटी ने कि इस एरिया में कोई खरीदे ही नहीं जमीन एकदम। यहाँ कॉलोनाइजर क्या होते हैं, प्लाटिंग करते हैं और अपना निकल देते हैं, फिर दोबारा झांकने के लिए नहीं जाते। ये भी देख रहे हैं ना, हमारे जस्ट बगल में है प्लाट का सेटअप, कैसे क्या कंडीशन है। अब जब ये करेंगे तो आगे देने के लिए बोला था ना आपको। मैं भी प्लाटिंग कर रहा हूँ, मेरे जैसे हजारों लोग प्लाटिंग कर रहे हैं। क्वांटिटी वाइज 7, 8, 10 लोग मेरे से बड़े हो सकते हैं, लेकिन क्वालिटी वाइज कोई मुकाबला नहीं कर पाएगा। आजी 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 सर जी, आजी 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 आइए, बैठिए बैठिए सर जी, ठीक है सर। एक आदमी और आ जाएंगे। ये देखिए सर, ये हमारी पहली साइड है। ये आप लोगों ने जो देखा है, इस तरह की सोसाइटी हम बना के देते हैं। प्रयास ये करते हैं कि विचारों से भी सुंदर हो। ऐसा नहीं कि जबकि यहाँ कॉलोनाइजर क्या होते हैं, प्लाटिंग करते हैं और अपना निकल देते हैं, फिर दोबारा झांकने के लिए नहीं जाते। लेकिन मैं हमेशा सोसाइटी के अंदर जाता हूँ, सीधे बोलता हूँ। स्पेशली फ्री होल्ड प्लाट में यदि खुशबू में रहना है तो मेरे आइए, बदबू में रहना तो कहीं हो जाएगी। ये बात सही है गलत है, आप सभी को मैं इनवाइट करता हूँ, आप हमारे यहाँ सोसाइटी में आइए। 100 फैमिली रह रही है, लोगों से मिलिए, प्रत्येक घर में जाइए, लोगों से मिल के पूछिए कि क्या आप यहाँ प्लाट लेके इन्वेस्ट करके या मकान बना के खुश हैं कि नहीं है। कोई भी सिंगल फैमिली अगर हमारे यहाँ खुश ना मिले प्लाट लेके मकान बना के, तो सर आप मेरे यहाँ दुखी होने के लिए क्यों? अगर सभी लोग खुश हैं तो समझिए मेरा काम अच्छा है। अगर दुखी है कोई भी सिंगल भी अगर दुखी है तो मेरा काम कहीं ना कहीं खराब है। तो ये इस लेवल पे मैं बोलता हूँ। अब प्लस दूसरी बात आपने देखा होगा, मैंने बोला ये सभी हमारे अपने परिवार के लोग हैं, तो परिवार के लोगों के लिए हमेशा आदमी खड़ा रहता है। अब मैं परिवार मानता हूँ नहीं, लोग सोसाइटी के लोग बता देंगे। और साथ ही भी बोल रहा हूँ, हमारे काम से कहीं भी किसी भी तरह से कोई भी दुखी हो, अनहैप्पी हो, नाखुश हो, तो ये मंच है, आइए बोल के जाइए कि आपका ये काम खराब है। यदि हम कोई भी काम खराब करते तो 10 लोग आते चढ़ के बोलते कि आपने ये बोला था, ये नहीं किया। तो ये चीज़ आपको मिलेगी सर हमारे यहाँ, इस लेवल का ट्रस्ट मिलेगा। और ये प्रोग्राम केवल एक दिन के लिए नहीं, हर साल होता है, हर साल होता है। ये देखिए दूसरों की प्लाटिंग है जस्ट हमारे बगल में, जो तमाम तरह के कमिटमेंट करते हैं और बेच के मिट्टी भाग जाते हैं। आप देख रहे हैं ना, इनका स्टेप्स देख रहे हैं ना, 1, 2, 3, 4 और 5। अभी कोई बुलाए थे और मैं गया था वहाँ पे, उस पेमेंट का लेके था, हमको पेमेंट देना है। तो अगर हम समय से काम नहीं करेंगे तो समय तो रुकेगा नहीं। मान लीजिए कि आप कोई सामान ले रहे हैं, अगर उसका पेमेंट देना है आपको, आप उस पेमेंट कहीं से लेके आना है, आप यदि समय से काम नहीं करेंगे तो पेमेंट का तो टाइम फिक्स है कि स्टेटमेंट देना है। तो अब लेने वाले की तो गलती नहीं है, देने वाले की गलती है ना। तो क्या होगा, जब समय से सही से काम नहीं करेंगे तो आपके ऊपर टेंशन बढ़ते चला जाएगा। इसी तरह से आप सही विवेक का इस्तेमाल नहीं करेंगे, सही जगह प्लाट नहीं लेंगे। अब यहाँ मान लीजिए कि अगर आप ज़मीन ले लेते हैं, अब बाइक लेके निकलते हैं, कोई दूसरा जगह पानी गिरा कर रखा हो, आप फिसल के गिर जाते हैं, ड्यूटी जा पाएंगे आप? ड्यूटी जा पाएंगे? या कार लेके निकल रहे हैं, आप सपोज डेट घर से कार निकाल रहे हैं, अब बारिश आ गई है, वहाँ कीचड़ हो गया, गाड़ी आपकी फंस जाएगी, तो कैसे जा पाएंगे ड्यूटी? दिन तो आपका खराब हो जाएगा ना। तो सही डिसीजन ही आपको अच्छी जगह पे लेके जाता है। आप कितना मेहनत करते हैं ये मैटर नहीं करता है, लेकिन डिसीजन भी, दिशा भी सही होनी चाहिए। आप यहाँ मान के चलिए 500 नहीं 1000 गज का अगर प्लाट ले लिया, सपोज डेट की बात करो, अपने घर के अंदर तो खूब अच्छा गार्डन वगैरह सब कुछ बना लेंगे, लेकिन उससे बाहर निकलेंगे तो क्या मिलेगा? अब जैसे इनका पानी घर का कहाँ जा रहा है? यहाँ जा रहा है। अब ये मकान बनाएंगे तो इनके घर का पानी कहाँ जाएगा, या इनके घर का पानी कहाँ जाएगा? ये बगल में कोई खाली प्लाट ढूंढेंगे, वहाँ पानी जाएगा, बच करेगा, बीमारियाँ होगी। अब वो भी प्लाट पे अगर मकान बन गया, उस प्लाट पे भी अगर मकान बन गया, तो फिर वो पानी कहाँ लेके जाएंगे? फिर तो रोड पे ही गिरेगा ना। गंदगी कभी खत्म नहीं होगी, बच करेगा, बीमारियाँ होंगी। आप कॉलोनियों में देखते हैं ना, कोई समर्सेबल गाड़ेगा, अपना वो पाइप ऊपर रहेगा, चबूतरा बनाएगा, ढक्कन रख देगा, यही होता है। हमारे यहाँ आप देखें, हमारे यहाँ किसी भी मकान में सेफ्टी टैंक नहीं बना हुआ, ना बनाने की ज़रूरत है।
नॉर्मल सा एक सेफ्टी टैंक बनाने जाएंगे तो 40 से 50 हज़ार आपका खर्च होना ही होना है। फिर उसके बाद उसका भी पानी बाहर निकलेगा, बर्तन धोने का, नहाने का, कपड़े धोने का पानी निकलेगा। ये कहाँ जाएगा? रोड में ही तो जाएगा। लेकिन हमारे यहाँ बर्तन धोने का, नहाने का, कपड़े धोने का ये अलग लाइन है, सेपरेट लाइन है, वो अलग से जा रही है वो। और लैटरिन वाला सिर्फ आप सीट बैठाइए, पाइप लाइन लेके जोड़ दीजिए। सेकंड साइड में देखे होंगे तो सारे प्लाटों में पाइप निकले हुए हैं, देखें आप लोग पाइप निकले हुए। तो आपको जिस दिन भी मकान बनाने के लिए आए हैं बस ढक्कन निकालिए, आप अपना कनेक्ट कर दीजिए। तो इस तरह की फैसिलिटी हमारे यहाँ सारी साइडों में, ताकि रोड तोड़ के आपको डालने की जरूरत न पड़े। इस तरह की चीज़ें हम बना के दे रहे हैं। और यही चीज़ अगर आप इसमें देखते हैं, देख रहे हैं ना, ये भी देख रहे हैं ना, हमारे जस्ट बगल में है प्लाट का सेटअप, कैसे क्या कंडीशन है। अब जब ये करेंगे तो आके देने के लिए बोला था ना आपको। तो आपको तो सब कुछ बना के देने के लिए बोला था भाई, रोड बना के देंगे, सीवर लाइन डाल के देंगे, बिजली हिला के देंगे। कुछ नहीं तो आप लोग बोलते नहीं कि क्यों नहीं कर रहे हो। ये जस्ट हमारा है प्लाट है, देख रहे हैं ना, ये बाउंड्री हमारी है, सटा हुआ देखिए कितने का अंतर है। इसमें तो ये तो है ना कि बहुतों को बेचा है, एक एक प्लाट 4-4 बार। अभी तो मिलेगी ना, ये पड़े चाहे दिल्ली की रहने वाली है। अच्छा ये ईंट पड़े, ईंट दिखाओ भाई। ये लोग अच्छा ईंट गिरा के रखे हैं कि भाई हमारा प्लाट कहाँ है। ये देख रहे हो ना, प्लाट ढूंढ रहे हैं लोग, हमारा प्लाट कहाँ है, बेच के भाग गया। लेकिन हमारे यहाँ आप देखेंगे कि रोड पे कोई रैंप नहीं है, ठीक है ना। हमारे यहाँ रोड पे रैंप नहीं मिलेंगे, स्टेप्स नहीं मिलेंगे, रोड में कोई समर्सेबल नहीं मिलेगा, विंडो एसी कूलर आपको कहीं नहीं मिलेगा। ये चीज़ हमारे यहाँ रूल में, रिटेन में है। आप रोड में रैंप नहीं बना सकते, स्टेप्स नहीं बना सकते, रोड में समर्सेबल नहीं काट सकते। इसका विस्तार भी होगा? अभी आगे? बोल नहीं सकते, अभी बोल नहीं सकते, अभी बगल में आप जैसे कुछ लोग बढ़ाते अगर हैं। कुछ जमीन मिल जाएगी तो हो जाएगी, नहीं तो नहीं होगी, अच्छा, ठीक है ना। बाकी गेटेड ही रहेगी, हर कंडीशन में गेटेड ही रहेगी। इसमें एक गेट है रोड से? एक ही गेट है। फर्स्ट में तो अब प्लाट है नहीं है, रीसेल में भी नहीं है कोई प्लाट मेरे पास। फोर्थ वाली रूम, फोर्थ होल्ड है और 5 है, और जैसे 5, 6 दूसरे के बाद तीसरे पे गए होंगे, एक सुनपुरा है जहाँ पे इंटरलॉकिंग रोड है, वहाँ 35,500 का रेट है। वहाँ इंडस्ट्री इंडस्ट्री आ रही है, मतलब आ नहीं रही, आ चुकी है। हाँ, कंपनी लगी है। 5वीं और 7वीं में मैं घूमा हूँ उस एरिए में। हाँ। तिलपता भी गांव गया था। ठीक है। वो जैसे ही सोनपुरा गांव में घुसते हैं, उसमें तो ये इतना बड़ा 2 बोर्ड लगा रखे हैं अपना ये अथॉरिटी ने कि इस एरिया में कोई खरीदे ही नहीं जमीन, एकदम अब मैं क्लियर बता रहा हूँ, यहाँ पे जाइएगा, यहीं पे लगा हुआ बोर्ड है। आप यहीं पे अच्छा, जाइएगा, यहीं पे यहाँ पे लगा हुआ है। ये बोर्ड पूरे गौतम बुद्ध नगर में लगा हुआ है, पूरे गौतम बुद्ध नगर में, हर गांव में, हर जगह लगा हुआ है। अगर बोर्ड पे जाएंगे तो आप यहाँ कहीं जमीन नहीं ले पाएंगे, नहीं ले पाएंगे ना। पूरा नोटिफाइड एरिया है, मास्टर प्लान के अंदर है, अधूसूचित क्षेत्र के अंदर है। कोई भी प्लाट बेचने के लिए बोलता है उससे बाहर है तो झूठ बोलते हैं। रह गए कि इस चीज़ में अगर सोचेंगे तो अलीगढ़ तक नोटिफाइड एरिया, आप कहीं भी प्लाट नहीं ले पाएंगे। तब आपके पास 2 ऑप्शन है, तो आप अथॉरिटी का प्लाट लीजिए, चाहे 6% का हो, या अथॉरिटी जो प्लाटिंग करके बेचा है। मेरे आसपास में, यहाँ मैं लोकेशन वाइज दिखा देना चाहता हूँ आपको। अब देखिए कि अभी हम लोग यहाँ बैठे हुए हैं, देख रहे हैं ना, ये है सेक्टर 3, यहाँ पे प्लाट मिल जाएगा। लगभग मान के चलिए कि ये प्लाट 120 मीटर का, 143 गज का होता है, लगभग 2.5 से 3 करोड़ का है। तो आम आदमी तो ले नहीं पाएगा अथॉरिटी में प्लाट, समझ में आ रहा है ना। अब ये 6% के प्लाट है, यहाँ भी मांगे, यानी अथॉरिटी का कोई भी चाहे 6% हो। देखिए अथॉरिटी की प्लाटिंग है सेक्टर 2 और 3 में, बस यही 2 प्लाटिंग है। ये ड्रा निकाल के बेचता है अथॉरिटी, जिसका निकल गया, उसमें रीसेल में मिलेंगे 1.5 लाख से 3 लाख रुपए, इससे नीचे का कोई रेट नहीं है। बाकी ये फ्री होल्ड है, मैं भी प्लाटिंग कर रहा हूँ, मेरे जैसे हजारों लोग प्लाटिंग कर रहे हैं। क्वांटिटी वाइज 7, 8, 10 लोग मेरे से बड़े हो सकते हैं, लेकिन क्वालिटी वाइज कोई मुकाबला नहीं कर पाएगा। देखिए क्वालिटी क्या होता है, नीयत का फ़र्क होता है। आप कोई काम किसी ठेकेदार को दे देंगे, मान लीजिए कि उसका लागत है 100 रुपया, तो 120 रुपया अगर दे रहे हैं तो वो अच्छा काम कर जाएगा। अब किसी को वही 200 रुपये में काम देंगे, नीयत साफ नहीं है, तब भी काम वो अच्छा नहीं करेगा, क्योंकि उसका प्रॉफिट कितना हो गया, 100 रुपया, एक का प्रॉफिट कितना है, 120 रुपये, तो वो चीज़ मिलेगा। तो हमारी तो सोच ये है कि हम जो पहले कर रहे हैं उससे हर बार कितना अच्छा करें।
हम तो कहते हैं हमारे ऊपर भरोसा बिल्कुल मत करिए, सोसाइटी में जाइए, अगर लोगों का भरोसा है तब मेरे ऊपर भरोसा करिए। समझ रहे हैं ना? तो ये सारी चीज़ें हैं। बाकी कोई मन में विचार हो, क्वेश्चन हो तो आप लोग हमसे बात कर सकते हैं। प्लॉट ले ले हाँ, तो जैसे बनवाना छोड़ते हैं तो कोई दिक्कत तो नहीं? सोसाइटी में पूछिए, नहीं, हमारे यहाँ नहीं। 8-8 साल से आज तक आए नहीं ये लोग, प्लाट लेके चले गए। वो नहीं है कि भाई 3 साल नहीं आया, 6 महीने नहीं आए, दूसरे का मकान बन गया। देखिए कॉलोनाइजर ही गलत करता है, बाकी कोई नहीं गलत करता है। हम हमारे होते हुए हमारे साइड पे कोई प्लाट अगर 2 बार बिक जाए तो मतलब हमारी गलती है। वो देखता है कॉलोनाइजर तो देख तबाश तो करते ही। हमारा जयपुर में था तो 2 साल के बाद कोई वो बना रहा था तो वही देखा बताया। लेकिन हमारे यहाँ ऐसा हो ही नहीं सकता। हमारे यहाँ आप मकान बनाने आएंगे तो हमारा स्टाफ जाएगा माप के देगा, ऐसे नहीं बना सकते आप मकान, ठीक है ना? तो इस तरह की चीज़ें मिलेगी हमारे यहाँ। आज भी 8 साल बाद भी 20 साल बाद भी हर तरह की जिम्मेदारी है। देखिए 2 बार बेचने वाला काम कौन करता है? कॉलोनाइजर ही करता है, कोई बाहर नहीं करता।